अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस्टर अबिया। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ स्टेम एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं स्टेम एजुकेशन का उर्दू का पहला कायदा। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे नया हरफ और उसकी आवाज़ है ड़। क्या है उसकी आवाज़? ड़। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी ये ड़ दिखता कैसे है। तो ये देखिए, ये है ड़ ड़े, ड़ ड़े। शाबाश। अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ तस्वीर और आप फिर मुझे बताएंगे कि इसमें ड़ कहाँ है। ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है? गाड़ी। किसकी तस्वीर है? गाड़ी। और इसमें ड़े कहाँ आता है? दरमियान में। कहाँ आ रहा है? दरमियान में। गाड़ी। शाबाश। अब हम चलेंगे अपने कायदे की तरफ और देखेंगे कि ड़े से और कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। चले बच्चों, अब शुरू करते हैं उर्दू कायदा। अरे वाह, ये किसकी इतनी अच्छी अच्छी सी तस्वीर है? ये है पहाड़। ये क्या है? पहाड़। क्या आपके शहर में पहाड़ है? नहीं, ये होता है वादियों में। अब देखें कि पहाड़ में ड़ कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है आखिर में, क्योंकि ड़े से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। या तो ये दरमियान में आता है या आखिर में आता है। तो ये क्या है? पहाड़। ड़ ड़े, ड़ ड़े। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि ड़ ड़े को लिखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर से एक लाइन लगाएं, नीचे तिरछी लाइन लगाएं, ऊपर छोटी तोएं बनाएं। तो क्या बना? ड़े। क्या बना? ड़े ड़। शाबाश। अब फिर से शुरू करें। ऊपर से एक लाइन लगाएं, नीचे तिरछी लाइन लगा दें, ऊपर छोटी तोएं बनाएं। तो क्या बना? ड़े ड़। ड़े ड़। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा एक नया हरफ ड़े ड़। ड़े ड़। आपने इसकी अदायगी भी सीख ली, इससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीखे और इसको लिखना भी सीख लिया। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।